बौसी खंड में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर भव्य पथ संचलन। बारिश के बावजूद स्वयंसेवकों ने उत्साह और अनुशासन के साथ भाग लिया। आज 2 अक्टूबर बृहस्पतिवार को बौसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पथ संचलन आयोजित हुआ। संचलन सीएनडी हाई स्कूल से होकर महावीर चौक, दुमका रोड, स्टेशन रोड, बस स्टैंड होते हुए डैम रोड और पुनः सीएनडी हाई स्कूल तक पहुंचा। लगभग 35 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में भागीदार रहे। हल्की बारिश में भी स्वयंसेवक अपने गीत गाते हुए संचलन में निरंतर शामिल रहे। आसमान से इंद्रदेव की पुष्प रूपी बूंदों की बरसात ने माहौल और भव्य बना दिया। विभाग संचालक श्री नरेश मोहन झा के मार्गदर्शन में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संघ के शताब्दी वर्ष के बौद्धिक में सामाजिक मार्गदर्शन के लिए विकास जी, अवकाश प्राप्त असम न्यायाधीश और रामाशंकर सिन्हा जी, राष्ट्रीय मंत्री गंग समग्र अभियान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला कार्यवाह ऋषि जी, सह जिला कार्यवाह अमरेंद्र जी, जिला पर्यावरण एवं जल संरक्षण प्रमुख राजाराम जी, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष प्रभाकर झा और अन्य गणमान्य व्यक्ति जैसे मनीष केडिया, संजीव शाह, सोनू चौधरी, राज जायसवाल, सुबोध ठाकुर, सुमन सिन्हा, राहुल कुमार जम से देख सकते हैं। लगातार बारिश रिमझिम बारिश पड़ रही है। सभी स्वयंसेवक भीगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसी उत्साह से सभी निरंतर चल रहे हैं। सभी अपना कदम से कदम मिलाते हुए निरंतर चलते रहे, गुजर रहे हैं। सभी की निगाहें उन्हीं स्वयंसेवकों के ऊपर टिका हुआ है। अब पुनः जो है सीएनडी हाई स्कूल की तरफ मुड़ गए हैं उसी रूट में और अपने गंतव्य स्थान पर पुनः वापस जा रहे हैं। सर, आप अपना पूरा परिचय देते हुए जो है विजयादशमी उत्सव के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरा नाम विकास कुमार और मैं मूल बासिंदा इसी मंदार पर्वत बौसी के। हमारा घर यहाँ पर ठीक भैया बीटा में है और मेरी संघ आयु लगभग 60 साल है, क्योंकि मैंने और हमारा घर जो है सो संघ परिवार रहा है। उस समय में संघ का सारा कार्यक्रम हमारे घर से ही होता था। हमारी माँ भी जो है सो वो जेपी आंदोलन से जुड़ी थी, उसके लिए वो भी जेल उल गई। और 1992 में आप लोग को याद होगा कि जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, यहाँ के स्वयंसेवकों का बहुत, उसमें एक जत्था यहाँ से गई थी भागलपुर विभाग से, उसका नेतृत्व तो मेरे जिम्मे में था। और वहाँ जाके 6 दिसंबर 1992 में हम लोग 4 दिसंबर 92 को वहाँ अयोध्या पहुँचे और वहाँ ने फिर उस प्रभु की कृपा से सरजू स्नान करके फिर हम लोग 20 लोग थे उस जत्थे में। अपना पहले तो अपना सब लोगों ने ये था कि काम तो करना ही, चाहे उसके लिए शहीद ही क्यों नहीं होना पड़े, तो इसलिए अपना हम लोग संस्कार भी वहीं कर लिए। और उसके बाद उस जत्थे का नेतृत्व का जिम्मा था, तो हम लोग लेते हुए और श्री राम की कृपा से उस तथाकथित ढांचे के ऊपर सबसे प्रथम चढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और वहाँ चढ़ने के पश्चात उसके बाद जब पूरे मीडिया में ये सबसे पहले बीबीसी हुआ करता था, उस समय बीबीसी ने उसको ये किया कि बाबरी मस्जिद पर कारसेवकों का कब्जा। और उसमें मेरी माँ बम्बे में थी, अब मेरे मामा के पास। और ये उसके बाद फिर जैसे कारसेवकों ने देखा, जब मैंने अपना साफा निकाल करके जब फहरा दिया, उसके बाद पूरे कारसेवकों का भीड़ वहाँ पर एकत्रित हुआ। फिर कारसेवक आए और उस तरह से जिसको जहाँ जैसा मिला उस ढांचे को उस तरह से विध्वंस हो गया। उसमें हम जो है तो नीचे गिर गए और जख्मी हो गए। जख्मी की हालत में जब हमको निकाला गया तो पहले तो सोचा कि शायद ये शहीद हो गया,
लेकिन हमारा परिचय हमारे पॉकेट में हमने बांध के रखा था कि शायद शहीद हो जाना पड़े। और फिर वहाँ से फिर हमारे घर में सूचना आई कि वो अस्पताल में है। उस समय हमारे साथ में माननीय अशोक सिंघल जी, अडवाणी जी, असादगुरी तिमरा जी, उमा भारती जी और मुरली मनोहर जोशी जी, सारे बहुत बड़े बड़े नेता लोग थे और सब लोग हमको देखने के लिए भी आए अस्पताल में। और उसी में एक हमको पॉइजनिंग कर दिया गया कि कोई डॉक्टर मुस्लिम था उसने, उसके वजह से जब, लेकिन तुरंत पकड़ में आ गया। इस वजह से भी हमारी जान बच गई। आज आप लोग के बीच में है। और यहाँ से हमारा फिर वहाँ से आने के बाद संघ की विचारधारा और दृष्टिकोण को लेते हुए हम आसाम चले गए 1994 में, जब जेल, उसके लिए जेल यातनाएँ भी भोगनी पड़ी बहुत जगह में, इसलिए लगभग बहुत ऐसे जेल में रहे। और वहाँ से आकर मैंने अपनी अधिवक्ता से अपना कार्यक्रम शुरू किया वहाँ से कैरियर असम में, शिवसागर में। और वहाँ से फिर वहीं पर जब सिलेक्शन, जब न्यायाधीश, पूर्व विदेशी न्यायाधिकरण की न्यायाधीश पद की ये निकली, तो मैंने उसके लिए अपना आवेदन किया। आवेदन करने के बाद, इसको डी करने के बाद, परीक्षा और साक्षात्कार होने के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। और तब से हम जो है तो विदेशी न्यायाधिकरण में न्यायाधीश के पद पर रहे। और अब कुछ साल पहले हम जो वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद अभी वर्तमान हम शिवसागर असम में ही हैं। और हाँ, संघ का हमारा वहाँ जो है तो संगठन का दायित्व तो है। हम लोग जगह जगह जाकर कहते करके लोगों को। सर, आप अपना परिचय बता सकते हैं? नरेश मोहन झा, विभाग संचालक, भागलपुर विभाग। आज विजयादशमी उत्सव पर CND हाई स्कूल के प्रांगण में विजयादशमी उत्सव मनाया गया और पथ संचलन का भी कार्यक्रम हुआ। कहाँ से कहाँ तक पथ संचलन? पथ संचलन यहाँ से दुमका रोड, दुमका रोड के LND स्कूल तक, उसके बाद पुनः फिर गांधी चौक और मरवाड़ी टोला होते हुए फिर CND हाई स्कूल वापस हुआ। हाँ, यह हम लोग का शताब्दी वर्ष चल रहा है। और आज विजयादशमी उत्सव से